जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवस इंटरनेशनल स्कूल। तो बच्चों, आज यानी आपका चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट हो गया है और ये आपकी पिक्चर स्टोरी है यानी चित्रकथा। इस पे आपको क्या करना है, चित्र को देखकर, यानी जैसे आप इंग्लिश में करते हो ना पिक्चर स्टोरी, इसी तरह इसमें भी हिंदी में भी आपको चित्र को देखकर अपने मगज से यानी अपने दिमाग से आपको स्टोरी बनानी है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये स्टोरी, मैंने यहाँ पे पिक्चर स्टिक किया हुआ है अपनी नोटबुक में और हम इस पे से क्या करेंगे, अब स्टोरी बनाएंगे। ओके, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 पिक्चर्स दी हुई है। ओके, तो हम इस पे से स्टोरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सभी का ध्यान अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर होना चाहिए। पिक्चर्स को देखेंगे, मैं आपको इस पे से स्टोरी सुनाऊंगी, आपको स्टोरी को सुनना है। उसके बाद जब मैं आपको इसे होमवर्क में दूंगी तो उसे आपको लिखना भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर्स फर्स्ट पिक्चर में देखेंगे कि क्या है, एक चरवाहा है। तो चलो स्टोरी आ रही है कि एक चरवाहा रहता है। एक चरवाहा रहता है, चरवाहा मतलब कि यानी जो गाय भैंसे बकरी ये सब चलाते हैं ना, उन्हें हम चरवाहा बोलते हैं, जो उनको घुमाने ले जाते हैं। ठीक है, तो जो देखो ये चरवाहा क्या था, रोज अपनी बकरियों को घुमाने ले जाता था, जंगल में चलने खेत में यानी ऐसे चराने के लिए ले जाता था। आप सब देखते होंगे कि गाँव में जो ये भेड़ बकरी गाय भैंस होते हैं तो इनको सुबह शाम ऐसे बाहर घुमाने के लिए ले जाया जाता है, चरने के लिए, यानी चरवाहा। तो उसे हम चरवाहा बोलते थे। एक चरवाहा होता है, वो अपनी बकरियों को रोज घुमाने के लिए ले जाता है, कहाँ, खेतों में या जंगलों में। ठीक है, दूसरा चित्र अब देखेंगे हम। चरवाहा को एक दिन बैठे बैठे क्या हुई, मस्ती सूझी। उसे बैठे बैठे क्या हुई, मस्ती सूझी। ठीक है, मस्ती सूझी उसने और मस्ती में क्या क्या खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ बाघ आया। कौन आया, बाघ आया, बचाओ बचाओ बाघ आया। तो वो चिल्लाने लगा जोर जोर से कि बचाओ बचाओ बाघ आया। तभी वहां पर कुछ दूरी पर, अब हम तीसरे चित्र में देख कहानी करेंगे। तभी वहां पर कुछ दूरी पर बहुत सारे किसान खेतों में काम कर रहे थे। वो उस चरवाहे की बात सुनकर दौड़ते दौड़ते आए और देखे कि क्या हुआ। हम कभी ऐसे मुसीबत में फंसते हैं और चिल्लाते हैं तो लोग हमारी हेल्प करने के लिए आते हैं ना, तो उसी तरह इस चरवाहे की भी हेल्प करने के लिए वो सारे किसान लोग, मजदूर लोग आते हैं उसके पास। तो फिर क्या हुआ, देखो वो जब उसके पास आ जाते हैं, तीसरे चित्र में ही देखना, वो जब उसके पास आ जाते हैं तो ये जो चरवाहा होता है, ठीक है, ये क्या होता है, हंसने लगता है। क्या करने लगता है, उन्हें देखकर हंसने लगता है। उनको देख देख के जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उस समय तो कोई बाघ आया ही नहीं होता है, वो तो खाली लोगों को अपने पास बुलाने के लिए मस्ती कर रहा होता है, उनको चिढ़ाने के लिए। तो फिर चौथे चित्र में देखेंगे कि लोग क्या होते हैं, उसकी मस्ती देखते हैं और उसे बोलते हैं, उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और चले जाते हैं वापस, क्योंकि तब तो कोई बाघ आया ही नहीं था, वो तो सिर्फ मस्ती कर रहा था। चौथे चित्र में देखेंगे 4 नंबर के, तो लोग क्या कर रहे हैं, देखो वापस चले जा रहे हैं और ये देखो वो हंस रहा है कि उसने लोगों को परेशान करने में उसे क्या आई, मजा आई। यानी बाघ नहीं आया था, लोग अपना काम कर रहे थे, जल्दी जल्दी में सब लोग अपना काम छोड़ के उसके पास आते हैं तो देखते हैं वहां पे कुछ नहीं हुआ रहता है, तो जोर जोर से चिल्लाने यानी वो लोग उसे डांटते हैं और गुस्से में वापस चले जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे नंबर 5 नंबर का चित्र देखेंगे। एक दिन फिर उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, यानी एक दिन वो फिर अपनी बकरियों को चिल्लाने आया और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। पर उस दिन तो सच में ही बाघ आ गया था, यानी वो उस दिन झूठी मूठी का नहीं चिल्ला रहा था, उस दिन क्या आ गया था, सच में ही वहां पर बाघ आ गया था। यानी वो
डर गया था सच में। देखो चित्र में 5 नंबर के चित्र में दिख रहा है कि उस दिन सचमुच में ही वहां पर बाघ आ गया था और क्या हुआ, वो डर गया और उसने सच में चिल्लाना शुरू कर दिया कि बचाओ बचाओ बाघ आया, बचाओ बचाओ बाघ आया। पर सबको क्या लगा, लेकिन उस दिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। क्यों? कि उसने एक बार ऐसा एक बार और कर चुका था वो। उस सबको क्या लगा कि ये तो रोज की तरह चिल्ला रहा होगा, मस्ती कर रहा होगा, लेकिन सचमुच में उस दिन एक बाघ आ गया था। अब 6 नंबर के चित्र में देखेंगे, ये जो चरवाहा था, गरेड़िया था, जो भेड़ बकरियां चला रहा था, ये पेड़ पे चढ़ जाता है और बाघ आकर उसकी एक बकरी को एक भेड़ को दबोच के यानी अपने मुंह में दबोच के यानी पकड़ के लेके चला जाता है। और तब उस दिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता है। तो समझ में आया? सबसे पहले हम स्टोरी हमने पढ़ी। हम कोई स्टोरी पिक्चर्स देखते हैं, उसके ऊपर से हमें अपनी कल्पना करके एक स्टोरी बनानी होती है। अब स्टोरी बन गई तो हमें स्टोरी का नाम भी देना होता है। तो हम स्टोरी का नाम देंगे चरवाहा और बाघ, यानी चरवाहा और बाघ। ठीक है? और उसके बाद हर स्टोरी के कहानी का एक बोध होता है। ठीक है? तो कहानी का बोध होता है कि झूठ बोलने का परिणाम बुरा ही होता है। झूठ बोलने का परिणाम बुरा ही होता है। देखो जब उस दिन झूठ मूठ चिल्लाया तो सारे लोग उसकी मदद के लिए आ गए, पर उस दिन वो सच में चिल्ला रहा था तो कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने पहले दिन झूठ बोला था। अगर वो उस दिन मस्ती नहीं करता, लोगों को उस दिन हैरान नहीं करता, तो लोग उसकी उस दिन मदद करने के लिए आते, तो उसकी बकरी या भेड़ को कोई वो बाघ पकड़ के नहीं ले जाता, यानी बाघ को भगा देते और उसकी हेल्प करते। लेकिन उसने झूठ बोला तो उसका परिणाम भी झूठ हुआ। यानी झूठ के जब हम किसी से झूठ बोलते हैं तो कोई भी हमारी मदद करता नहीं है। तो बच्चों आपको क्या करना है, इस तरह से अपनी नोटबुक में डेट डाल दीजिएगा, कहानी पूरी कीजिए। ये हेडिंग होगी। मैंने इस कहानी का आपको शीर्षक दे दिया है चरवाहा और बाघ। ठीक है? इस तरह से आपको पिक्चर क्या करना है, स्टिक करना है। पिक्चर स्टिक हो जाने के बाद आपको, मैंने तो स्टोरी बोली, आपने सुनी, अब आपको इसके अलावा और क्या स्टोरी में इम्प्रूव कर सकते हो वो आप लिख सकते हो। ठीक है? आपको भी स्टोरी इस तरह से अपनी नोटबुक में राइट करनी है, जैसे मैंने देखो यहाँ पे नीचे किया हुआ है। ठीक है? तो आपको भी इस तरह से स्टोरी राइट करनी रहेगी अपनी CW की नोटबुक में। ओके? आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, स्टिक भी कर सकते हो। और हाँ, और आपका अब बारी आती है आपके होमवर्क की। तो होमवर्क में आपको क्या करना है कि ऐसी ही कोई दूसरी स्टोरी आपको मुझे बतानी है। ठीक है? आप स्टोरी स्टिक करके, स्टोरी यानी पिक्चर स्टिक करके और लिख के भी भेज सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है? या तो भी लाइव लेक्चर में भी आप मुझे बता सकते हो। ओके? तो आपको ये स्टोरी में एग्जाम में भी इस तरह से पूछ सकते हो। नहीं, पिक्चर्स आपको दूंगी, स्टोरी आपको खुद लिखनी रहेगी। ये भी दे सकती हूँ और कोई दूसरी स्टोरी भी दे सकती हूँ, क्योंकि इस स्टोरी से आपको एक कल्पना करके अपने शब्दों में कहानी बना के लिखनी रहेगी। ठीक है? जरूरी नहीं कि कहानी लंबी ही हो, पर पूरी कहानी का जो मोटो होता है वो हमारे पास होना चाहिए। ठीक है? तो आपको होमवर्क में क्या करना है समझ में आया? इसके ही जैसी कोई दूसरी, यानी ये नहीं, कोई ऐसी अलग स्टोरी आपको भी स्टिक करनी है और उस पर लिखना है, उसके ऊपर स्टोरी लिखकर हमें भेजना रहेगा। ठीक है? आपको होमवर्क में। तो चलिए, आपको होमवर्क समझ में आ गया और स्टोरी भी समझ में आ गई। इस तरह से हम पिक्चर स्टोरी आपको एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है? तो चलिए फिर पिक्चर इस तरह से स्टिक कर लीजिएगा, स्टोरी लिख दीजिएगा और होमवर्क भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और साथ में बच्चों आज का लेक्चर के साथ में यहाँ पे आपका सेमेस्टर 2 का कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चों हम आपको रिवीजन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको अपनी हर नोटबुक और टेक्स्ट बुक कंप्लीट करनी रहेगी, उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके?
तो आप लोग अपनी नोटबुक टेक्स्ट बुक कंप्लीट करिएगा, अच्छे से उसे लर्न करिएगा। ओके, तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर कंप्लीट करती हूँ और आपका यहाँ पर हिंदी का कोर्स, जो बुक का कोर्स था यानी सेमेस्टर 2 का कोर्स, यहाँ पे आपका कंप्लीट भी होता है इस वीडियो के साथ। ओके, अब मैं लेक्चर फिनिश कर रही हूँ यहाँ पे। जय हिंद।